अस्सलाम वालेकुम। आज के वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि एडसी पे हमने लिस्टिंग किस तरह से करनी है और ये लिस्टिंग डिजिटल होगी। आपको पता होगा कि एडसी पर हम जो है वो प्रोडक्ट्स सेल करते हैं। इनमें फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स भी होती हैं और डिजिटल भी होती हैं। लेकिन जो फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें मोस्टली कस्टमाइज्ड प्रोडक्ट्स होती हैं या हैंडमेड होती हैं। ओके। और जो डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं उनका ये सारी डिटेल्स जो है ना, ये मैं अलग वीडियोस इनकी बना चुकी हूँ। उनके लिंक्स जो है ना वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और 2-3 मैं वीडियोस बना चुकी हूँ एडसे से रिलेटेड, और जितनी भी इसकी डिटेल है और जो है वो अकाउंट किस तरह से आपने क्रिएट करना है, उसके लिए कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, रिक्वायर्ड डिटेल्स जो हैं आपकी, वो हर चीज़ मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। उसके अलावा अगर कोई आपका क्वेश्चन है आप इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। ओके, तो आज जो है वो हम लिस्टिंग करते हैं। अपनी शॉप मैनेजर में जाएंगे, डिजिटल लिस्टिंग होगी हमारी। जो डिजिटल लिस्टिंग्स होती हैं उनका अलग सेटअप होता है, जो फिज़िकल होती हैं उनका अलग सेटअप होता है। यहाँ से हम लिस्टिंग्स में आ जाएंगे एंड देन ऐड ए लिस्टिंग। यहाँ से हमने अब जो है वो इनको कैटेगरी बतानी है अपनी। वो कोई भी हम देखें, बहुत सारे जो है वो सेलर्स वो प्लानर्स सेल करते हैं, वो कार्ड्स सेल करते हैं। ओके, बहुत सारे और स्टिकर्स हो गए या और डिज़ाइंस हो सकते हैं। नोटबुक्स पर लगाने के लिए लोग जो है वो डिज़ाइंस बनाते हैं स्टिकर की फॉर्म में। ठीक है, स्टिकर्स भी सेल होते हैं, डिज़ाइंस भी सेल होते हैं, वॉल आर्ट्स भी सेल होते हैं। हर चीज़ ही सेल होती है डिजिटली, डिजिटल फॉर्म में। म्यूज़िक भी सेल होता है, वीडियोस भी सेल होती हैं। मैं एक वीडियो बना चुकी हूँ जो डिजिटल प्रोडक्ट्स आप बनाकर एआई की हेल्प से एडसे पे सेल कर सकते हैं। उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो वो उनमें जो है वो 2-3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो आप फ्री बना सकते हैं। फ्री जो टूल्स हैं ना एआई के यूज़ करके, वो बहुत इजी है। और बाकी म्यूज़िक भी आप बना सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं। ये सारे टेम्पलेट्स जो होते हैं सोशल मीडिया के क्रिएटर्स, इंस्टाग्राम के, टिकटॉक के क्रिएटर्स, फेसबुक के, यूट्यूब के, ये सारे आपसे परचेज़ करते हैं एंड देन वो अपनी पर्सनल वीडियोज़ में कॉन्टेंट में यूज़ करते हैं। अब यहाँ से हम इसको कंटिन्यू करेंगे एंड डिजिटल फ़ाइल, क्योंकि हम डिजिटल फ़ाइल अपलोड करेंगे। डिजिटल प्रोडक्ट हमें सेल करनी है। किसने बनाई है? आई डिड इट। ठीक है, ये आपने यही जो है वो अपने ऑप्शंस आपने चूज़ करने हैं। ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है। ओके, और यहाँ से अब हम जो है ये जो मेड टू ऑर्डर होता है, ये तब होता है, ये डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी होता है, लेकिन ये तब होता है जब हम एक जो है वो लेट्स से हम स्केचेस का काम करते हैं। ओके, कोई बंदा जो है वो अपना स्केच देता है अपने स्पाउस के साथ, ठीक है, या अपने सिबलिंग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या अपने पेट का, या अपने बच्चों में से किसी का जो है वो आपको वो पिक देता है, तो वो कहता है कि आप जो है वो इसको चेंज कर दें। वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं स्केचेस की। ठीक है, जो है लाइन आर्ट भी होता है, एक ब्लैक एंड वाइट भी होता है, विंटेज होता है, डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं डिफरेंट। ठीक है, तो आप अगर उसको फ़ोटो आने के बाद वो सारा उसको प्रोसेस करेंगे और उसको बना कर देंगे, वो मेड टू ऑर्डर होता है। अगर आपने ऑलरेडी एक फ़ाइल बना के रखी हुई है, लोग आएंगे परचेज़ करेंगे, उनको ईमेल चली जाएगी, तो आपने 20 to 25, ठीक है, रिसेंटली ये बनी हुई है। ओके, अब अगर आपने उसकी जो है वो क्रिएशन में आपने हेल्प ली है, लेट्स से आपने कैनवा एआई से आपने हेल्प ली है, चैट जीपीटी से, या और भी बहुत सारे एआई के टूल्स हैं, उनसे अगर आपने वो इमेज है या फाइल है, कोई भी चीज़ है, म्यूज़िक है, वो आपने बनवाया हुआ है, तो विद एन एआई जनरेटर। अदरवाइज़ आपने क्रिएटेड बाय मी करना है एंड देन कंटिन्यू करना है। अब ये जो प्रोडक्शन पार्टनर है ना, ये प्रोडक्शन पार्टनर आपने फ़िज़िकल प्रोडक्ट्स में रखना है। ओके, अब आ गया टाइटल। टाइटल जो है वो आपने अपनी प्रोडक्ट का किस तरह से क्रिएट करना है। जिस तरह ईबे पे हमें 80 कैरेक्टर्स मिलते हैं कि आपने 80 कैरेक्टर्स के अंडर अंडर ही लिखना है, आपने यहाँ पर 140 के अंडर लिखना होता है। अब जो हमारा टाइटल है वो हम किस तरह से जनरेट करेंगे, हम आ जाएंगे एलोरा पे। ठीक है, ये जो है वो एटसी की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, प्रोडक्ट्स की जो है वो एनालिटिक्स के लिए, ये सेलर्स की जो शॉप्स हैं उनको देखने के लिए बेस्ट है। ओके, जो भी आपकी कैटेगरी है, ठीक है, आपने आप कोई वॉल आर्ट सेल कर रहे हैं ना। अब मैंने इसमें वॉल आर्ट्स को जो है वो चूज़ किया है। वॉल आर्ट जो है वो हम सेल कर रहे हैं, लेट्स से कि मैं लाइन आर्ट सेल कर रही हूँ। तो मैंने क्या करना है कि यहाँ पर मैंने अपनी जो है वो कैटेगरी के हिसाब से मैंने उसको रिसर्च कर लेना है प्रोडक्ट को, और मैंने
3-4 सेलर्स देख लेने हैं, 5 जो है वो फ्री होता है, 5 क्रेडिट्स मिलते हैं हमें यहाँ पर फ्री में। तो उसको हमने जो है वो एनालाइज़ कर लेना है प्रॉपर कि कौन सा ऐसा टाइटल है जो ज़्यादा हाई रैंक पे जा रहा है, जो ज़्यादा रैंक कर रहा है, ठीक है, और उनकी सेल्स भी ज़्यादा आ रही हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम कीवर्ड रिसर्च में जाएंगे। यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं लाइन आर्ट, डिजिटल वॉल आर्ट्स, इसे हम सर्च कर लेते हैं। ओके, अब ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कन्वर्जन रेट अच्छा है। ओके, सर्च वॉल्यूम, ओके, डिजिटल वॉल आर्ट। अब ये देख लें, यहाँ से आपको कंप्लीट इसकी सारी डिटेल शो हो जाएगी, ठीक है। ये सारा ट्रेंड जा रहा है। और प्रिंटेबल वॉल आर्ट, अच्छा, लाइन आर्ट देखते हैं हम। एलोरा जो है वो आपने लाजमी यूज़ करना है। ये जो टूल है वो बहुत अच्छा है प्रोडक्ट रिसर्च के लिए, ठीक है, एनालिसिस के लिए। आप प्रोडक्ट्स के एनालिसिस कर सकते हैं, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो कितनी सेल दे रही है। आपको शॉप्स की, सेलर की सारी डिटेल्स जो हैं वो यहाँ से रिसर्च में मिल जाती है। आप प्रोडक्ट रिसर्च कर सकते हैं, शॉप रिसर्च कर सकते हैं, कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। और इसमें फ्री क्रेडिट्स होते हैं 5, ठीक है, 24 आवर्स के लिए। ओके जी, आप में से कुछ लोगों ने मे बी गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो भी यूज़ किया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर हम जो है वो स्टार्ट में बिल्कुल लो कंपटीशन के साथ जाते हैं, ठीक है। और हम देखते हैं कि ज़्यादा रिसर्च किस पर हो रही है, किस कीवर्ड पर। तो हम इसीलिए इसको यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड प्लानर को। ये भी कीवर्ड प्लानर ही है, ओके। तो इसके साथ हम चलते हैं कि इसका कंपटीशन सर्च वॉल्यूम 0 है, इसका कंपटीशन भी है, सेल भी है। डिजिटल वॉल आर्ट, ओके, हम इसके साथ जाएंगे। अब इसको जो है वो थोड़ा बहुत आपने कस्टमाइज़ कर लेना है, एडिट कर लेना है अच्छे तरीके से। डिजिटल डाउनलोड वॉल आर्ट, ओके। इसके बाद जो है वो हम रिसर्च कर लेते हैं। लाइन आर्ट देख लें इधर, इसका कंपटीशन, सेल, सर्च वॉल्यूम, जो आपकी कैटेगरी होगी, जो आपका डिज़ाइन होगा, आपने उसको रिसर्च कर लेना है इधर। और फिर आपने उसके अकॉर्डिंग वर्ड्स चूज़ करने हैं। ये लाइन आर्ट है, लाइन ड्राइंग, प्रिंट पोस्टर, इंस्टेंट डाउनलोड। अच्छा है कि ये भी हम एंड पर ऐड कर देंगे इसको। ये क्या कर रहा है? प्रिंटेबल वॉल आर्ट, क्लिप, ब्लैक एंड वाइट, सर्च वॉल्यूम 0%। अच्छा, जो लाइन आर्ट होता है वो सिंगल लाइन होती है एक, ठीक है। उसमें मैं आपको मैं भी यहाँ पर एक डिज़ाइन दिखा देती हूँ कैनवा पे।
तो होप सो आपको समझ आ जाएगी। यहाँ पे दिखाते ये मैंने थंबनेल बनाया था अपनी वीडियो का। ओके ओके, ये होता है लाइन आर्ट। ठीक है, ये जो इस तरह की इमेजेस हैं ये सिंगल लाइन के साथ बनी हुई हैं, डिज़ाइन हुई हैं, ये होता है लाइन आर्ट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सेल होता है, स्पेशली जो फेमिनिस्ट सेलर्स हैं। ओके, जो वुमेन से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेलिंग करते हैं, स्पेशली फ़ीमेल की जो है वो मोटिवेशन से रिलेटेड। ठीक है, उनकी सेल्फ़ केयर सेल्फ़ लव से रिलेटेड, तो वो जो है वो इस लाइन आर्ट के साथ बहुत ज़्यादा जाते हैं और बहुत ज़्यादा सेल भी मैंने देखी है उनकी बहुत होती है। ठीक है, विंटेज भी डिज़ाइन आपका हो सकता है और भी हो सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर होम डेकोर जो है इसका भी एक है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। अच्छा, ये ना ओपन हो जाती है लिस्टिंग। ओके, इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड देन हम यहाँ पर ये पेस्ट कर देंगे। ये था तरीका हमने जो है वो एलोरा से अपने जो है वो टाइटल को बनाना है। ओके, अब ये जो हमने अब एक टाइटल बना लिया, इसको हम कॉपी करेंगे चैट जीपीटी से। हम कहेंगे कि भाई जो है वो ये मेरा टाइटल है एटसी की लिस्टिंग का, इसके लिए मुझे डिस्क्रिप्शन लिख दो। ठीक है, शॉर्ट और क्लीन जो है वो डिस्क्रिप्शन आपका होना चाहिए, वो आपने यहाँ पर ऐड कर देना है सिंपली। ओके, अब यहाँ पर आप जो है वो अपनी जो डिजिटल आपकी लिस्टिंग होती है उसमें आप वीडियो लाजमी ऐड किया करें कैनवा से। अगर आपका कोई वॉल आर्ट है तो आप कैनवा से उसका जो है वो बना सकते हैं। एक किधर गई मेरी फाइल? ओके, अब यहाँ पर मैंने रिसेंटली एक डिज़ाइन बनाया था, मॉकअप। ओके, ये मेरे पास मॉकअप्स पड़े हैं, इन्हीं को उठा लेते हैं। तो आपने एक तो ये कि जो इमेजेस के मॉकअप्स होते हैं आपने वो भी क्रिएट कर लेने हैं कैनवा से, और दूसरा ये कि वीडियोस के भी होते हैं मॉकअप्स वहाँ पर मौजूद। तो आपने वीडियो लाजमी ऐड करनी है अपनी लिस्टिंग में। जिन लिस्टिंग्स में वीडियोस होती हैं किसी भी चीज़ की, कोई भी डिज़ाइन है कुछ भी है, तो उनकी सेल ज़्यादा आती है, उनकी विजिबिलिटी भी ज़्यादा आती है, जो कस्टमर्स होती हैं उस तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ओके, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनको क्लियरली नज़र आ रहा होता है कि जो है वो किस तरह की लगेगी प्रोडक्ट। ज़ाहिर बात है उनको एक एक एंगल से जो है वो डिज़ाइन, लेट से कोई वॉल आर्ट है तो उनको कम्प्लीटली नज़र आ रहा होता है कि एक वॉल आर्ट जो है वो इस तरह से नज़र आएगा प्रिंट होने के बाद। ठीक है, डिज़ाइन होने के बाद, फ्रेम करवाने के बाद। ओके, अब यहाँ पर हम फ़ाइल ऐड कर देंगे। फ़ाइल हमने वो ऐड करनी है, एक तो हमने ये कोई और है डिज़ाइन, चलें इसी को ऐड कर देते हैं। दिखा रही है कि ये हमने एक, अच्छा, ये जब हमने डिज़ाइन करना है कैनवा पर या कहीं पर भी आप डिज़ाइन कर रहे हैं, जब आप उसको डाउनलोड करेंगे तो आपने उसका नाम अच्छे से रख लेना है। ओके, वो आपने देखना है कि जो डिज़ाइन आपने बनाना है उसके जो है वो जो टाइटल आपने सेलेक्ट करना है उसी से रिलेटेड आपने इसका नाम रखना है फ़ाइल का। ओके, क्योंकि जब जो है वो ईमेल जाएगी कस्टमर को तो वो उसी नाम से जाएगी। साथ में ये A2 जो है वो मैंने लिखा है, ये फ़ाइल का साइज़ है। ओके, अब ये लेडी वॉल आर्ट A2। अब .pdf जो है ये खुद ब खुद ही आ जाता है, जो फाइल होती है वो खुद ही इसका फॉर्मेट साथ में अटैच हो जाता है। ये कैनवा से मैंने बनाए थे, और ये है ये JPG फाइल है इसकी। ओके, आपने कम से कम 3 फाइल्स ऐड करनी है, PDF, JPG और PNG। ओके, और ये मेरे पास इसकी PNG फॉर्म है। ओके, अब ये तीनों फाइल्स हमारे पास ऐड हो गई। यहाँ पर हमारे पास मॉकअप्स आ जाएंगे। वीडियो भी आपने एक ऐड कर देनी है। टाइटल मैंने आपको बता दिया है कि आपने एलोरा से जो है वो इसके सारे कीवर्ड्स निकालने हैं। ओके, तो जब आप बना लेंगे अपना टाइटल उसके बाद आपने इसको कॉपी करना है चैट जीपीटी से, इसका डिस्क्रिप्शन बनवा लेना है आपने अच्छा सा, और क्लीन होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। ओके, अब ये जो पर्सनलाइजेशन है ये उन ऑर्डर्स में होती है जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कैटेगरी सेलेक्ट करते हुए कि जो है वो आपने ये तब ऐड करनी है सारी चीज़ें जब आप किसी के लिए मतलब पर्सनलाइज्ड कस्टमाइज्ड इमेजेस आप डिज़ाइन या बना के देंगे। ओके, अदरवाइज़ अगर आपने ऑलरेडी एक चीज़ जो है वो डिज़ाइन कर दी है और इसमें कोई चेंजिंग आप नहीं कर रहे, जो है ऐसे ही सेल होगा, तो ये आपने इसको नहीं ऐड करना। ओके, अब प्राइस आपने यहाँ पर देनी है अपने हिसाब से, और स्टार्टिंग में आप कोशिश करें कि $1.50 तक ही आप कोई भी चीज़ है अपनी वो सेल करें। ओके, अगर आप कोई सिंगल डिज़ाइन सेल कर रहे हैं, सिंगल लिस्टिंग है आपकी, तो आपने
$2 तक नहीं जाना स्टार्ट में, आपने सेल लेनी है $1.50 के साथ आपने जाना है। उसके बाद क्वांटिटी आप यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 999 रख सकते हैं, तो उतनी रख दें। उसके बाद दोबारा इसको आप रीस्टॉक कर दें। ओके, इसकी वजह है ये ऐड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, ना ही ये इम्पॉर्टेंट है। तो जो है वो कैटेगरी चूज़ हुई भी है, इन सारी चीज़ों का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ओके, अगर आप करना चाहें चूज़ इनको तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। डिजिटल लिस्टिंग में होता नहीं है इनका ज़्यादा अमल दखल, ठीक है। प्राइमरी कलर्स, हाँ ये आप कर सकते हैं। ओके, जो है प्राइमरी कलर उसमें बैकग्राउंड पिंक था, ठीक है, मैं ये कर दूँगी। और सेकेंडरी कलर मैं रेड कर दूँगी क्योंकि मोस्टली रेड डिज़ाइन था। ओके, स्टाइल ओकेजन्स, ठीक है, ये मैं जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मिल जाएंगे ना एटसी की जो लिस्टिंग की और बाकी सारी वीडियोस की, तो उनमें आपको ये सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन करके बताई हुई हैं। ओके, अब यहाँ पर आपने टैग्स देने हैं। अब आपने टैग्स जो हैं वो आपने किस तरह से फाइंड करने हैं ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूँगी। ओके, तो आपने टैग्स किस तरह से फाइंड करने हैं उसका जो है वो पहला तरीका वो ये है कि आपने एलोरा पर ही प्रोडक्ट रिसर्च में आ जाना है। ओके, यहाँ से हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं हम उसमें जाएंगे। अभी मैं आपको यहाँ पर सारा शो करवा देती हूँ। डिजिटल वॉल आर्ट, डिजिटल वॉल आर्ट डाउनलोडेबल लिख देते हैं। देखिए, ओके, अब इसे हमने लाइन आर्ट, ठीक है। अब इसको जो है वो हम सर्च करते हैं, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स जो है वो शो होंगी। अब टैग्स आपने किस तरह से निकालने हैं, दो तरीके बताऊंगी मैं आपको। एक तो जो है वो एक्सटेंशन लगा के हम निकालेंगे, दूसरा हम एलोरा से निकालेंगे। इस तरह से आपकी जो है वो लिस्टिंग और आपके स्टोर की, आपकी शॉप की एड से शॉप की अच्छी एसईओ हो जाती है। एड्स भी लगानी होती हैं हमने, लेकिन इस तरह से भी हमारी एसईओ हो जाती है और जो है वो फर्स्ट जो रैंक्स होती हैं उनमें हमारी लिस्टिंग आ जाती है। अब ये रिसर्च कर दे जल्दी, ये क्या है? ओके, अब ये देख लें, ये सारी लिस्टिंग्स हमारे पास प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं। ओके, यहाँ पर सेल आ रही होती है, ज़ीरो सेल है इसकी, ज़ीरो सेल, ज़ीरो। ओके, ये जो एग्जैक्ट हमारी रिसर्च नहीं है, वॉल आर्ट, अब रिसर्च करते हैं। अच्छा चले, वो तो ये वाईफाई आई गेस मेरा स्लो है इसलिए ये जो है वो प्रोसेस नहीं कर रहा। अब मैं आपको जो है वो बता देती हूँ, जो हमारे पास ये एक्सटेंशन है एटसी के जो है टैग्स निकालने के लिए। अब हम यहाँ पर रिसर्च कर लेंगे वॉल आर्ट्स, डिजिटल वॉल आर्ट्स। ओके, आपने कंप्लीट जो है वो टाइटल अपना लिखना है, जो जिस कैटेगरी में आप हैं, जो चीज़ आप सेल कर रहे हैं। ओके, अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप की जो है वो वॉल आर्ट्स आ गई। ये देखिए, इसको मैं कह रही हूँ ये कस्टमाइज्ड जो है वो चीज़ें होती हैं, ये वो बना के देते हैं डिफरेंट सेलर्स। ओके, इसमें हम लाइन आर्ट को ऐड कर लेते हैं ताकि हमें एग्जैक्ट चीज़ मिल सके। ओके, अब ये देखिए, ये लाइन आर्ट है ये भी। ओके, तो अब ये जो है वो हम इस लिस्टिंग पे चले जाते हैं। अब यहाँ पर जो है वो हमें साइड पर ये जो मैंने एक्सटेंशन ऐड की है, हमें इसकी इस लिस्टिंग के टैग्स नज़र आएंगे अगर इसने ऐड किए हुए तो। ओके, मैंने एक्सटेंशन ऐड की है। ओके, एक तो हमने जो है ये वाली लिस्टिंग ओपन कर ली। ओके, इसके टैग्स हमें मिल जाएंगे।
और दूसरा हम इस लिस्टिंग को ओपन कर लेते हैं। इसके टैग्स हमें मिल जाएंगे। आपने क्या करना है कि आपने तकरीबन 5-6 लिस्टिंग्स जो हैं वो आपने निकालनी है अपनी निच से रिलेटेड, अपनी कैटेगरी से रिलेटेड, एंड देन आपने उनको उसके सारे जो है वो अलग अलग नंबरिंग करके कि नंबर 1 शॉप, एंड देन उसके टैग्स आपने ऐड करने हैं, देन आपने नंबर 2 शॉप, देन उसके टैग्स आपने ऐड कर लेने हैं। ये देखिए यहाँ पर इसके जो है वो टैग्स हमें शो हो रहे हैं। अब यहाँ पर आप सारा जो है वो क्राइटेरिया अपना सेट कर सकते हैं, ठीक है। मंथली कितनी सेल होनी चाहिए, ऑल टाइम, और उसके बाद रेवेन्यू है, देन प्राइस है, ठीक है, कैटेगरी है, ये सारी चीज़ें आपने जो है वो चूज़ कर लेनी है। रिव्यूज़ हैं, ओके, ये सारी चीज़ें आप खुद से जो है वो अपना क्राइटेरिया सेट करके, जिस तरह हम अमेज़ॉन पे रिसर्च करते हैं ना, प्रोडक्ट हंटिंग हम करते हैं, तो उसमें हम प्राइस लिमिट और बाकी सारी चीज़ें, ईबे पर हम जो है वो लिस्टिंग्स देखते हैं, तो उसमें हम कंप्लीटेड आइटम्स और ये सारी चीज़ें देखते हैं। इसी तरह से आपने यहाँ पर एलोरा में जब आपने रिसर्च करनी है तो आपने यहाँ पर भी सारा अपना क्राइटेरिया सेट करने के बाद सर्च करनी है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास ये डिजिटल वॉल आर्ट्स, अच्छा ये लाइन आर्ट में पता नहीं क्यों नहीं दे रहा, डिजिटल लाइन आर्ट प्रिंटेबल। ओके, एक्सटेंशन का तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब जो है बस ये अलोरा रह गया है, इसमें हमने देखना है। अब ये लास्ट रिसर्च है, इसके बाद मैंने आपको बस तरीका बता देना है, उसके बाद रिसर्च आपने खुद करनी है, ठीक है। अब आई डोंट नो, अब वाईफाई जो है, ओके, कन्वीनियंट रिस्पॉन्सिव, ओके, ठीक है। अब ये देखें, ये भी लाइन आर्ट ही है, ओके, ये भी लाइन आर्ट है, और ये भी लाइन आर्ट है, ये भी लाइन आर्ट है, ठीक है। अब ये सारे यहाँ पर मोस्टली जो है वो लाइन आर्ट आ रहे हैं, ये भी, ये देखें, ओके, स्पेशली ये, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप इसकी सेल देख लें, ओके, 16 सेल्स और ये सारी, और ये जो है वो ये भी लाइन आर्ट है, ओके। अब हम इसके देख लेते हैं, टैग्स देख लेते हैं हम यहाँ से। इसके हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसके एनालिसिस निकल आएंगे, ओके, ये सारा इसका ओवरव्यू है, और यहाँ पर इसके स्टैट्स, ठीक है, डिटेल्स जो सेलर की हैं, ओके। यहाँ पर जो है वो हमें इसके टैग्स मिल जाएंगे। फिर वही तरीका कि आपने तकरीबन 6 से 7 जो है वो आपकी लिस्टिंग्स हैं, आपने उनके टैग्स निकालने हैं, एंड देन आपने उनको कॉपी पेस्ट करके अपने पास रख लेना है। एंड उसमें से फिर आपने ये देखना है कि जो मोस्टली सेलर्स ने यूज़ किए हुए हैं, आपने वो 13 टैग्स निकालने हैं अपनी लिस्टिंग के लिए। बहुत अच्छी एसईओ हो जाएगी आपकी। ओके, यहाँ से जो है वो हमारे 13 टैग्स हो जाएंगे कंप्लीट होके। अब इसको आप ऑटोमेटिक कर दें या मैनुअल कर दें कि आपकी जो है वो लिस्टिंग जब इसका टाइम ओवर होगा, ठीक है, तो उसके बाद ये ऑटोमेटिकली ऐड से खुद इसको रीन्यू कर दें, या आप खुद आके मैनुअली इसको करेंगे। मैं तो कहती हूँ कि मोस्टली लोग यही कहते हैं कि इसको ऑटोमेटिक रखें, लेकिन मैं कहूँगी आप इसको मैनुअल रखें। 3-4 महीने आप देखें कि आपको सेल आती है, आपको स्टैट्स जो है वो आपके कैसे चल रहे हैं, आप एड्स चला रहे हैं, क्या आपको सेल मिलती भी है या नहीं। ऑटोमेटिकली करने से आप बिला वजह 20 सेंट्स जो है वो अपने वेस्ट करने हैं, ओके। उसके बाद आपने सिंपली इसको पब्लिश कर देना है एंड आपकी लिस्टिंग लाइव हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम मैनुअल प्रोडक्ट रिसर्च आपके साथ शेयर करेंगे एटसी की। अल्लाह हाफ़िज़।